हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चैन प्रकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 की गणित का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है कि आंकड़े जब हमें दिए होंगे तो हमें क्या करना है, त्वरण खींचना है। त्वरण बेस पर क्वेश्चन है ये, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन दिया है, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जाँच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। मेडिकल जो हैं, कुछ विद्यार्थियों का मेडिकल जांच के समय उनके जो भार हैं उनको किस कुछ क्या है रिकॉर्ड किए गए, वो जो डाटा यहाँ पर दे रखा है। ये दे रखा भार दिया है किलोग्राम में, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा है। हमें ज्ञात क्या करना है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। बेटा हमें क्या करना, क्या यहाँ पर कम प्रकार का त्वरण खींचना है। ये याद रखिए, एक अधिक प्रकार का त्वरण खींचना होता है, एक क्या होता है, कम प्रकार का त्वरण खींचना होता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। अभी आपको हम बताएंगे कैसे आप इसको खींचेंगे। तो हमें जब कम प्रकार का त्वरण खींचना है तो हम क्या करते हैं, चलिए हम क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन के सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, भार किलोग्राम में दिया तो भार किलोग्राम में लिख लेंगे, विद्यार्थियों की संख्या दी तो विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे। ऐसे आप क्या करेंगे, ऐसे जो भी डाटा हमें वहाँ ऊपर दे रखा है, ऐसे आप इन डाटा को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचेंगे। जो कि हमें क्या त्वरण खींचना है, तो हम पहले ग्राफ खींचेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर आपको दिख रहा है, एक्स अक्ष पर हम किसको डिनोट करेंगे, भार को डिनोट करेंगे। जो एक्स अक्ष दिया है, एक्स अक्ष पे हम भार को डिनोट करेंगे। तो ये एक्स अक्ष पे क्या हो जाएगा, भार को डिनोट करते हैं। भार वो भी किस में दे रखा, किलोग्राम में दिया, तो हम क्या करेंगे, केजी में लिख लेंगे, किलोग्राम में। भार जो किलोग्राम में। और वाई एच पर जो है हम विद्यार्थियों की संख्या को डिनोट करेंगे। वाई एच पर किसको डिनोट करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। ये हम क्या करेंगे, वाई एच पे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो डाटा बेटा दे रखा है, अब इनसे हम क्या करेंगे, एक त्वरण खींचेंगे। त्वरण खींचने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर देखेंगे कि 38 से कम हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि हम एरो जो बनाएंगे वो नीचे से ऊपर की ओर बेटा, हम इसमें जो है नीचे से ऊपर की ओर हम क्या करते हैं, पॉइंट को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया है कि 38 से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी, 0 दे रखी है। तो यहाँ 38 से कम वालों को दर्शाएंगे तो 0। देखो ये स्टार्टिंग, तो हम यहाँ पर एक साइन लगाते हैं, जिगजैग साइन, यानी कि ये डायरेक्ट कहाँ से 38 से स्टार्ट हुआ है। तो ये तो इसका मान तो यहाँ पर 0 ही दे रखा है। मान कितना दिया है इसका, 0 दे रखा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसी पॉइंट को हम डिनोट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका मान क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दिया है 40 से कम। 40 से कम पर कितने हैं, 3 है। तो 40 से कम मतलब ये वाला जो है, 40 से कम 3 कहाँ पर होगा, 5 के नीचे ही होगा 3। तो यहाँ कहीं पर 3, तो इसको डिनोट करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा 40 पे कितना, 3। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं और इसको हम ऐसे गोला कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमें देखना क्या, 42 से कम। 42 से कम पे बेटा कितनी, 5 दे रखी। तो 5 का होगा, 42 ये है हमारा, 42 ये दिया है। और 5 से कम मतलब ये 5 कहाँ है, यहाँ पर है। तो कहाँ होगा, यहाँ कहीं पर होगा, 42 के सामने और 5 के सामने। तो यहाँ कहीं होगा, इसको हम नोट कर देंगे। अगला हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें दिया है 44 से कम। 44 से कम पे कितना डाटा दे रखा, 9 दे रखा है। तो 44 से कम पे हम कितना देखेंगे, 9 देखेंगे। 44 से कम पे बेटा 9 देखेंगे। तो 44 ये हमारा है। और 9 कहाँ, यहाँ 10 दे रखा। तो 10 से नीचे होगा, तो इसका मतलब ये जो होगा वो यहाँ कहीं होगा। 10 या 44 के सामने देखेंगे तो यहाँ कहीं। तो इसको हम ऐसे क्या करेंगे, इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। अगला देखते हैं हम, अगला क्या दिया, 46 से कम दे रखा है। तो 46 से कम कितना, 14 दे रखा है। तो 46 ये है, और 46 से कम 14 मतलब 15 के नीचे होगा। तो इसको देखेंगे तो ये 46 ये दिया, तो ये यहाँ कहीं हो सकता है। तो इस पॉइंट को हम ऐसे यहाँ पर डिनोट कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा जो हमें दे रखा है, वो हमें क्या दिया है, 48 से कम। 48 से कम पे कितना, 28 दे रखा है। तो 48 से कम पे 28 दिया है, ये 48 है। 28 मतलब 30 से क्या होगा, 30 से कम होगा। तो ये 30 वाला यहाँ दे रखा, तो इसका यहाँ कहीं होगा। और इसको भी देख लेंगे, 48 पे कहाँ आ रहा है, ये यहाँ कहीं का।
तो इसको हम यहाँ कहीं दर्शा देते हैं। ये 30 से कम है, हाँ तो ये 30 से कम है, इसको हम यहाँ दर्शा देंगे। अगला बेटा जो हमें दे रखा है वो हमें दिया है 50 से कम। 50 से कम पे कितना 32 दे रखा है, तो 50 ये है, 50 से कम 32 मतलब 35 और 30 के बीच में होगा। तो ये कहीं होगा, यहाँ पर कहीं होगा, ये यहाँ इसको दर्शा देते हैं, ये यहाँ होगा। लास्ट वाला जो हमें दे रखा है वो कितना दिया है 52 से कम। 52 से कम जो दिया है वो कितना दे रखा है, वो 35 दिया है। 52 से कम 35, तो ये जो दे रखा है 35, इसको देखेंगे यहाँ कहीं होगा। तो 52 से कम पे कितना दे रखा, 35 दे रखा, तो इसको ये करेंगे। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इनको हम मिला देते हैं। इनको हम क्या करेंगे बेटा, मिलाएंगे। तो इन सबको कुछ नहीं करना होता है, इनको क्या करो, पॉइंट जो है इनको क्या करो, एक पटरी की सहायता से इनको मिला दो ऐसे। तो इनको हम ऐसे क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, इसके लेंगे और इनको ऐसे सीधी लाइन से हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण खींच देंगे। ये हमारा जो होगा, ये हमने फाइनली क्या आरेख बना दिया, यानी हमने इसको त्वरण खींच दिया है। अब इसमें एक क्वेश्चन में ये भी पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्वरण खींचे, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। माध्यक भार कैसे ज्ञात करेंगे, माध्यक भार ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। यानी कि यहाँ पर जो नंबर दिया है लास्ट वाला, ये हमारा क्या होता है, योग होता है सबका टोटल। तो ये कितना 35 होगा, तो n बराबर कितना दे रखा है, n बराबर 35 दिया है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n/2। तो यहाँ से n/2 यानी 35 अपान में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 17×34 17.5 आ जाएगा, 17.5 आएगा। अब 17.5 को देखेंगे, 17.5 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 17.5। अब इससे क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं, इससे एक सीधी लाइन खींचेंगे। स्केल की सहायता से आप क्या करेंगे, इस पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और सीधी लाइन आपने खींच दिया। खींचने के बाद क्या करेंगे, इसको सीधा मिला देंगे, नीचे आप इसको मिलाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कहीं पर तो लगभग इसका जो आंसर आएगा वो 46.5 क्या आएगा। यानी कि जो माध्यक का मान होगा वो लगभग कितना हो जाएगा, 46.5। तो यहाँ बेटा माध्यक आएगा, आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएगा। जितना आप क्या करेंगे, लेंथ को एग्जैक्ट लेंगे उतना ही क्या होगा, जो माध्यक भार होगा उतना ही एग्जैक्ट आएगा। तो माध्यक भार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46.5 हो जाएगा, ये माध्यक भार आएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये पता चला होगा कि हम जब कम प्रकार का त्वरण किस प्रकार से खींचेंगे। कुछ नहीं करना होता है, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, दोबारा समझ लो एक बार। तो बेटा क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं। और हमेशा आप ये चीज़ याद रखेंगे कि जो पैमाना होता है, पैमाने में जो बेटा दिया होता है, जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम हो गया, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, हम एक अक्ष पे डिनोट करते हैं। ये एक अक्ष होता है, उसको हम एक अक्ष पे डिनोट करेंगे। और जो संख्या हमें दे रखी तो संख्या को हमेशा हम क्या करते हैं, वाई अक्ष पे डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है। बाकी आप ये जो जिगजैक्ट का साइन होता है इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि डायरेक्ट संख्या क्या हुई, 38 से स्टार्ट हुई है। यानी कि यहाँ पर देखो गैप हमने बहुत कम दिया, तो इसका जिगजैक्ट मतलब ये होगा कि ये डायरेक्ट 38 से स्टार्ट हो गया है, डायरेक्ट वहाँ से चालू हुआ। तो आप इसको साइन को जरूर लगाएंगे जब क्या होगा, बहुत बड़ी संख्या से कोई चीज़ स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो का सलूशन अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो का सलूशन अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। नाइट बहुत हो गई है, फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को देना और सभी बच्चों को पेपर के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। पेपर में जाइए और खूब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।